We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुनिया एक बार फिर जंग के साए में खड़ी नजर आ रही है। पश्चिमी एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया कि अब अमेरिका को डर सता रहा है कि कहीं ये झगड़ा किसी बड़े युद्ध में ना बदल जाए। अमेरिकी न्यूज चैनल CBS न्यूज की एक रिपोर्ट ने दुनिया का ध्यान खींचा, जिसमें सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इजराइल अब ईरान में सैन्य कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यानी इजराइल अब कभी भी ईरान के खिलाफ हमला कर सकता है और इसके बाद क्या होगा ये दुनिया जानती है। अमेरिका को आशंका है कि अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई करेगा और इसमें इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर निशाने बनाए जा सकते हैं। इस खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने तुरंत अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट के कुछ देशों से बाहर निकालने की सलाह दी है। अमेरिका की ओर से बुधवार को अपने लोगों को चेतावनी दी गई कि वे मिडिल ईस्ट के उन इलाकों को जल्द छोड़ दें जहां हालात खराब हो सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने गैर जरूरी सरकारी कर्मचारियों को भी इराक छोड़ने के आदेश दिए हैं। इससे साफ होता है कि हालात सामान्य नहीं। खुद अमेरिकी सरकार को लग रहा है कि अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान चुप नहीं बैठेगा और सबसे पहला निशाना बन सकते हैं इराक में मौजूद अमेरिकी सैनिक और सैन्य ठिकाने। इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम भी एक्टिव नजर आ रही है। ट्रंप के खास सलाहकार और मध्य पूर्व मामलों में दूत स्टीव विक्टॉफ के आने के वाले दिनों में इराक के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। ये बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर होगी, जो काफी समय से विवादों में है। गुरुवार को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों को मिडिल ईस्ट के कुछ इलाकों से इसलिए हटा रहा है क्योंकि वहां खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि हमने बाहर निकलने का नोटिस दे दिया है। यह एक खतरनाक जगह बनती जा रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। उन्होंने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। बात बहुत सीधी है, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत का एक और दौर नाकाम रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान चुपचाप अपने परमाणु हथियारों की तैयारी में जुटा है, जबकि ईरान का कहना है कि उनका प्रोग्राम केवल शांति के लिए है। अब बड़ा सवाल ये कि इजराइल के मन में क्या चल रहा है। अगर CBS न्यूज की रिपोर्ट की माने तो इजराइल अब और इंतजार नहीं करना चाहता। वह ईरान के अंदर घुसकर सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी में है। इस बात की जानकारी अमेरिका को पहले ही दे दी गई है, जिससे अमेरिका में तनाव बढ़ गया है। इजराइल को लगता है कि ईरान धीरे धीरे परमाणु बम के करीब पहुंच रहा है और अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो आगे चलकर पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। यही वजह है कि वह अकेले ही ईरान पर हमला करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ ईरान भी किसी भी तरीके की कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। ईरान सेना कई बार कह चुकी है कि अगर कोई देश उनकी सीमा में प्रवेश करेगा या अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मध्य पूर्व के देशों में अगर जंग शुरू होती है तो इसका असर सिर्फ वहां नहीं होगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, शेयर बाजार में गिरावट आएगी और पूरी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बन जाएगा। इसके अलावा लाखों लोगों की जान को खतरा होगा। पहले ही सीरिया, इराक और यमन जैसे देशों में लोग युद्ध और आतंकी हमलों से परेशान हैं। ऐसे में अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधी लड़ाई होती है तो ये संकट और भी गहरा हो सकता है। हालांकि अमेरिका की स्थिति भी काफी पेचीदा है। एक तरफ वह अपने सैनिकों को वहां से हटा रहा है और युद्ध से बचना चाहता है, दूसरी तरफ वह इजराइल का सबसे करीबी सहयोगी भी है। अगर इजराइल हमला करता है तो अमेरिका पर दबाव होगा कि वह उसका साथ दे। इसके अलावा ईरान के खिलाफ कड़े प्रतिबंध पहले ही लगे हुए हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। अब अगर उस पर हमला होता है तो वो पूरी ताकत से जवाब दे सकता है, जो अमेरिका के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करेगा। इतिहास गवाह है कि मिडिल ईस्ट में छोटी सी चिंगारी बड़े युद्ध में बदल सकती है। इस बार हालात और भी गंभीर हैं क्योंकि मामला परमाणु हथियारों से जुड़ा हुआ है। अगर जंग शुरू होती है तो इसका कोई सीमित दायरा नहीं होगा। अब सारी निगाहें इजराइल और ईरान और अमेरिका पर टिकी हैं। दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि बातचीत का कोई रास्ता निकले और इस बार जंग टल जाए, लेकिन जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं वे बेहद अच्छे नहीं हैं। फिलहाल समय नाजुक है और पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। बातचीत से हल निकलेगा या फिर एक और युद्ध दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं
दिव्य रहे और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।